भारत की जानिब से सिंध-तास मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। एक बार फिर हाई कमीशन के जरिए सैलाबी अलर्ट से आगाह किया। भारतीय हाई कमीशन ने चनाब में अखनौर के मकाम पर हाई फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। वजारत आबी वसाइल का कहना है भारतीय हाई कमीशन ने फ्लड अलर्ट आज सुबह सवेरे जारी किया, जिससे चीफ सेक्रेटरीज, चेयरमैन NDMA, चेयरमैन इरसा, DG PDMA पंजाब और चीफ इंजीनियर वापडा को आगाह कर दिया गया। दरियाए रावी में हेड सन्नाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। सन्नाई हेडवर्क्स को बचाने के लिए माई सफूरा वाला बंद तोड़ दिया गया। पीर महल के 12 देहात डूब गए। हेड सन्नाई के सैलाबी रेले से खानेवाल के 136 मौजाजात मुतासिर। बहावन नगर के इलाके माड़ी मियाँ साहब के करीब दरियाए सतलुज का आर्जी सैलाबी बंद टूट गया। कई बस्तियां डूब गई। मुल्तान में चनाब अकबर फ्लड बंद पर सैलाबी पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। हेड मोहम्मद वाला रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 2,70,000 क्यूसिक हो गया। दरियाए चनाब में हेड मराला, हेड खानकी और कादराबाद के मकाम पर पानी की आमद में इजाफा। हेड मराला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 5.25 लाख क्यूसिक से जायद हो गया। हेड तरेमू पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। पंजाब में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। सैकड़ों मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। पाक फौज के जवानों ने कश्तियों की मदद से मुतासरीन को रेस्क्यू किया। सैलाब में घिरे अफराद को कपड़े, राशन और दवाएं फराहम की। मुतासरीन के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स भी कायम कर दिए गए। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अब तक सैकड़ों बुजुर्ग, खवातीन और बच्चों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। दूसरी जंगे अजीम में चीन की फतह की यादगारी तकरीब। बीजिंग में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की परेड। रूसी सदर पुतिन और शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत 26 आलमी रहनुमा भी तकरीब में शरीक। सदर शी जिनपिंग ने कहा चीनी अवाम अमन के लिए पुरअज़्म है और तारीख के दुरुस्त रुख पर खड़े हैं। हम जितने भी मजबूत हो जाएं कभी तौसीब पसंदी का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। बहुत बड़ी फ्लड है, बहुत बड़ी तबाही है, बहुत बड़ी परेशानी है और इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। दिन रात काम करने की ज़रूरत है। शदीद बारिशों और सैलाब ने पंजाब में बड़ी तबाही मचाई। लोग बहुत परेशान हैं। दिन रात काम करने की ज़रूरत है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी सैलाब में बह गई। हमें सियासत से बालातर होकर मुतासरीन की मदद करना होगी। कालाबाग डैम का ताल्लुक है, ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है। देखिए, पार्टी बिल्कुल इस बात पे वाज़ेह है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके हवाले से दो सूबों के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात हों, वो बिल्कुल वफाक के लिए अच्छा नहीं है। लिहाजा जो भी बात हुई वो एक ज़ाती राय हो सकती है, वो पार्टी की पॉलिसी नहीं। कालाबाग डैम से मुतालिक अली अमीन गंडापुर का बयान उनकी ज़ाती राय हो सकती है, पार्टी पॉलिसी नहीं। PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं कालाबाग डैम की तामीर पर सिंध और खैबर पख्तूनख्वा को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जिस मंसूबे पर दो सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात हो वो वफाक के लिए अच्छा नहीं। पार्लिमानी निज़ाम के बजाय सदारती निज़ाम राइज हो, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। सदारती निज़ाम की बात हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं। वज़ीर आला KP का बयान नज़र से नहीं गुजरा। ऐसा हुआ तो अली अमीन से पूछूंगा। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के 6 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। फितना खवारिज के दहशत गर्दों की FC हेडक्वार्टर्स में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। फितना खवारिज के दहशत गर्दों का FC हेडक्वार्टर्स पर हमला। इंडियन प्रॉक्सीज के दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी इमारत की बैरूनी दीवार से टकरा दी। खुदकुश धमाके में 3 शहरी जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में 5 खारिजी मारे गए। पाक फौज और FC के 6 एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR का कहना है दहशतगर्दों के सहूलतकारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। फोर्सेस भारतीय पुष्पनाही में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं।
सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का 6 जवानों की शहादत पर इजहार ताज़ियत। दहशत गर्दों को जहन्नुम हासिल करने पर फोर्सेस की पजीराई। वजीर आजम ने कहा शोहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं, गम में बराबर के शरीक हैं। दहशत गर्दी की अफरीद के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सदारती निज़ाम और नए सूबों के हामी अली अमीन गंडापुर कहते हैं मुल्क में सदारती निज़ाम होना चाहिए। बानी PTI भी सदारती निज़ाम हुकूमत के हामी हैं। छोटे सूबे होंगे तो गवर्नेंस बेहतरीन होगी। मुज़ाकरात के लिए रास्ता निकालने के हक में हूँ। बानी सियासतदान हैं, सियासी कुव्वतों से मुज़ाकरात में उन्हें आसानी होगी। अली अमीन गंडापुर कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ ANP को काला बाग डैम पर इख्तलाफात हैं। सिंध समझता है काला बाग डैम बनने से हुकूक मुतासर हो रहे हैं तो बैठ कर बात करें। डैम हमारी लाश पर बनेगा कहने वाले सियासत कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब, ये पीपल्स पार्टी का सिर्फ मसला नहीं है, ये 3 सूबाई असेंबलियां जिन्होंने 3 दफा रेजोल्यूशन पास किया कि कालाबाग डैम नहीं बनना चाहिए। PP ने वजीर आला KP का बयान मुस्तरद कर दिया। PP सिंध के सदर निसार खोड़ो कहते हैं PTI का असल चेहरा सामने आ गया। KP बलोचिस्तान और सिंध कालाबाग डैम की मुखालफत कर चुके। सूबाई असम्बलियों में कालाबाग डैम के खिलाफ करारदादें पास हो चुकी। सिंध वाले दरियाए सिंध और पानी पर जान देते हैं। भाषा डैम पर कर्ज लिया था, वो अब तक क्यों नहीं बना? आपने 3 साला दौर में क्यों मुकम्मल नहीं किया? अली अमीन सियासत सीखें, वो कोई माहिर नहीं है। डैम बनने चाहिए और डैम तो एट द एंड ऑफ द डे बनेंगे भी, चाहे वो छोटे हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे वो काला बाग हो। सारी प्रोविंसेस की कंसेंसस से डैम बने। मुल्क ऑलरेडी एक पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है, कंसेंसस के साथ बने। पाकिस्तान में डैम बनने चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है डैम बनाने की जरूरत तो है लेकिन इत्तफाक राय भी जरूरी है। बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बताया, बानी ने कहा 3 साल तक वो डायलॉग की कोशिश करते हैं। बातचीत सियासी मसाइल के हल और जमहूरियत के लिए होनी चाहिए, डील नहीं कानूनी तरीके से रिहाई होगी। बानी ने क्लियर कहा है शेर अफजल मरवत पार्टी का हिस्सा नहीं। बानी ने कहा इस्तीफों के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं रहा। कमेटियों से मुस्ताफी होने वाले गाड़ियां, ड्राइवर, चाबियां भी वापस करें। कौमी असम्बली के बाहर एहतजाज के बाद PTI रहनुमाओं की स्पीकर से मुलाकात। ज़राए का कहना है स्पीकर एयाज सादिक ने PTI रहनुमाओं को कायमा कमेटियों में वापस आने का मशवरा दिया। PTI रहनुमाओं ने कहा कि पहले आप हमारे मुतालबात तस्लीम करें, फिर बात करेंगे। हमारी बानी PTI से मुलाकात तो कराई नहीं जाती, हम क्या बात करेंगे? लाहौर में CCD के मुबैना मुकाबले 2 मुल्जिमान हलाक, 1 जख्मी। गुजरपुरा में CCD से मुबैना मुकाबले में 1 मुल्जिम मारा गया। हलाक मुल्जिम की शनाख्त सुबहान के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम करोल पंडले जाते हुए साथियों की फायरिंग से मारा गया। थाना मस्ती गेट के करीब CCD से मुबैना मुकाबला, 1 मुल्जिम हलाक, 1 जख्मी। हलाक मुल्जिम की शनाख्त शबीब जबकि जख्मी की आफाक के नाम से हुई। कराची में शारा फैसल कारसाज फ्लाईओवर के करीब रात गए माल बरदार ट्रक उलट गया। कारसाज से शारा फैसल जाने वाले फ्लाईओवर ट्रैफिक के लिए बंद रहा। हरीपुर की तहसील गाजी में तालिबात के लिए आला तालीम का हुसूल मुश्किल हो गया। 60 किलोमीटर की हदूद में वाक़ तालिबात का वाहिद कॉलेज असातिज़ा से महरूम। जुबैदा अमान गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में असातिज़ा की 21 आसामियाँ खाली। कॉलेज में तैनात 3 असातिज़ा जिला के दीगर सरकारी कॉलेजेस में पढ़ा रही हैं। इंटर के हालिया मायूस कुन नताइज से तालिबात और वालिदैन परेशान। साबिक MPA फैसल जमान कहते हैं इलाके में तालिबात की वाहिद सरकारी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज को दानिस्ता तबाह किया जा रहा है। वज़ीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा मामले को फौरी नोटिस लें।
नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से बहरीनी डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात, दो तरफा अमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत, दिफाई ताल्लुकात का दायराकार मजीद मजबूत बनाने का आज़म। नेवल चीफ ने खित्ते में अमन सलामती के लिए पाक बहरिया के इक़दाम पर रोशनी डाली। चीफ ऑफ स्टाफ बहरीन डिफेंस फोर्स ने पाक बहरिया की काविशों को सराहा। सऊदी अरब और इराक ने भारतीय ऑयल रिफाइनरी को तेल की सप्लाई बंद कर दी। सिफारती तन्हाई और मौसमी मुश्किलात में घिरे भारत को एक और धचका। बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की तरफ से रूसी हिमायत याफ्ता कंपनियों पर पाबंदियों के बाद सऊदी अरब और इराक की सरकारी तेल कंपनियों ने भारतीय कंपनी को तेल की फरोख्त रोकने का फैसला किया। यूरोपीय पाबंदियों के बाद भारतीय एनर्जी कंपनी नयारा को अपनी मसनूआत की फरोख्त और तरसील में भी मुश्किलात का सामना। चीन और रूस को स्पेस के मैदान में आगे नहीं जाने देंगे। स्पेस फोर्स कमान का हेडक्वार्टर अलाबामा मुंतकिल होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम दुनिया का बेहतरीन दिफाई निज़ाम गोल्डन डोम बनाएंगे। कनाडा गोल्डन डोम दिफा निज़ाम का हिस्सा बनना चाहता है। उम्मीद है कनाडा के साथ कोई मुआहदा तय हो जाएगा। सदर ट्रंप ने मजीद कहा, चाहता हूं कि रूस और यूक्रेन की जंग खत्म हो। रूस और यूक्रेन ने गुज़श्ता हफ्ते 7,000 से ज़ायद फौजियों को खो दिया। रूसी सदर पुतिन से बहुत नाराज हूं। यूक्रेन के मसले पर जो बेहतर होगा वो करेंगे। टैरिफ डील से अमेरिका में खरबों डॉलर आए। हमने जापान, यूरोपीय यूनियन और जनूबी कोरिया के साथ कामयाब डील की। अमेरिकी सदर का शिकागो में जराइम पर काबू पाने के लिए फौज भेजने का ऐलान। गवर्नर इलिनॉय ने सदर ट्रंप का फौज शिकागो भेजने का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। कहा, ट्रंप अपनी करप्शन पर पर्दा डालने के लिए सियासी ड्रामा रचा रहे हैं। ट्राई सीरीज में पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की जीत। 170 रन हदफ के टाकों में पाकिस्तानी टीम 9 विकेटों पर 151 रन बना सकी। हारिस रऊफ 34 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। फखर जमान 25, सलमान आगा 20, साहिबजादा फरहान 18 रन बनाए। अफगान टीम ने पहले खेल कर 5 विकेटों पर 169 रन जोड़े। सदीकुल्लाह और इब्राहिम जदरान ने निस्फ सेंचुरियां। फहीम अशरफ ने 4 विकेटें हासिल की। मैच से पहले पाकिस्तान में सैलाब और अफगानिस्तान में ज़िलज़िला मुतासरीन के लिए खामोशी इख्तियार की गई। तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। समर से पहले हमने रिले किया है विकेट्स, टॉप सॉइल चेंज करके उसको फ्रेश ग्रास किया है। स्पिनर्स को भी हेल्प मिलेगी और आगे चल के फास्ट बॉलर्स भी अच्छा करेंगे और बैटर्स के वास्ते अच्छा है। शारजा में पहले स्पिनर्स का राज होता था, अब हिकमत अमली तब्दील कर दी। शारजा क्रिकेट स्टेडियम के जनरल मैनेजर मजहर खान की एयरवाई न्यूज से गुफ्तगू, कहा आर्मी मयार की पिचें बनाने के लिए अब घास छोड़ी जाती है। बैटर्स बॉलर्स दोनों को पिच से अक्सर सपोर्ट मिल रही है। और मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी मनाने की तैयारियां। घरों, गलियों और मस्जिदों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। महाफिल मिलाद और नात ख्वानी का एहतमाम। सिंध के गवर्नर हाउस में रूह परवर महफिलों का इनेकाद। तकरीबात का सिलसिला 12 रबीउल अव्वल तक जारी रहेगा।